नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, जैसा कि एसएससी सीएचएसएल का भी फाइनल टाइपिंग का रिजल्ट आया और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो कई सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने होंगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये वीडियो एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उन डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नीडेड होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है। तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा और स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कंप्लीट जितना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो भी शेयर करूंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नीडेड होते हैं वो भी शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 10th की मार्कशीट आपको ले जानी होती है, जिससे वो आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करते हैं। 10th की मार्कशीट और उसके साथ में सर्टिफिकेट, जो लोग पहले के होंगे उनका सर्टिफिकेट अलग होगा, और जो लोग, जैसे मैं यूपी बोर्ड से था तो मेरा 2011 में हाई स्कूल हुआ है, तो मेरा जो पासिंग सर्टिफिकेट था और मार्कशीट थी वो दोनों एक में था। तो कई लोगों का एक में होता है और जो उससे पहले के हैं वो अलग अलग बोर्ड पे डिपेंड करता है, तो वो अलग भी होता है। लेकिन आपके पास 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई बार मार्कशीट में ही होता है, कई बार अलग होता है। 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री की मार्कशीट, अगर आपने मतलब ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई है तो ग्रेजुएशन के आपकी सेमेस्टर वाइज मार्कशीट होनी चाहिए। और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मतलब कि अगर अब जैसे बीटेक आपने किया तो बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट, और कई बार वो फाइनल मार्कशीट जो होती है वो भी चल जाती है, लेकिन आप सेमेस्टर वाइज मार्कशीट लेके जाएंगे। जैसे किसी ने बीए करा है 3 साल में, सेमेस्टर वाइज नहीं था तो तीनों साल की मार्कशीट। जैसे मैंने बीएससी किया था तो मेरी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की मार्कशीट लगी थी सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद बात करते हैं डिग्री की, यानी आपका जो ग्रेजुएशन होता है उसकी एक डिग्री मिलती है आपकी यूनिवर्सिटी से, और वो डिग्री कई बार हम जैसे डिग्री नहीं मिली होती, वो आपका एग्जाम जब हो जाता है उसके 2-3 महीने बाद, जैसे मुझे 2-3 महीने बाद मिली थी, डिग्री अप्लाई करना पड़ता है तो वो डिग्री लगती है। और कई अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो होता है वो लगेगी। यानी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के हर सेमेस्टर या हर ईयर की आपकी मार्कशीट और उसकी डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, ठीक है। आपका फिर उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो होता है वो लगता है। पोस्ट प्रेफरेंस, जिसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस भर के जाते हैं, अपना नाम, अपना रोल नंबर और पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं और नीचे साइन करना होता है, वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लगता है, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो आप निकालिएगा जब मतलब आपके टियर 3 जिसको बोलते हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म वो आपको देंगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की मिनिमम 2-3 कॉपी रखिएगा, एक में रफ कर लीजिए या कहीं आपको चेंज करना हो तो एक तो वो लेंगे, और बाकी आपके पास एक होना चाहिए, क्योंकि जैसे एनआर में क्या करते हैं, एनआर में एक मॉनिटर आपके सामने खुला होता है, एक मॉनिटर पे वो देख रहे होते हैं। तो अगर आपके पास पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म नहीं हुआ, एक ही हुआ, आपने उन्हें दे दिया, तो आप कैसे बोलोगे कि कौन कौन सा पोस्ट भरना है। और दूसरी चीज़ ये होता है, कई बार मोबाइल यूज करने देते हैं, कई बार नहीं, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की 2-3 कॉपी रखिएगा, ठीक है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, चाहे आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी हैं, वो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर ली। फिर दूसरी चीज़, जो एज रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं, मतलब एज रिलैक्सेशन जिनको चाहिए, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनको सीजीसीई के तहत एज रिलैक्सेशन चाहिए, उनको एनओसी सर्टिफिकेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये सबको नहीं ले जाना है, ये उनको ले जाना है जो एज रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं, यानी कि एक सर्विसमैन है वो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने एक सर्विसमैन मतलब कोटे से अप्लाई करा है तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आपने नौकरी से कब डिस्चार्ज किया वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओरली हैंडीकैप्ड यानी OH, हियरिंग हैंडीकैप्ड, विजुअल हैंडीकैप्ड यानी OH, HH, VH हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में होना चाहिए, आपके पास वो भी फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उनका ओरिजिनल मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा वो भी लेके जाना है, और उसकी मिनिमम 2-2, 3-3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 3 कॉपी करवा लीजिएगा, हालांकि वहाँ पे लगेगी एक ही कॉपी, लेकिन आपके पास 3 कॉपी होनी चाहिए मिनिमम। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताया उसके 3-3 कॉपी करवा लीजिएगा। दूसरी चीज़,
आपको जो डॉक्यूमेंट देंगे वहाँ पे मतलब वेरिफिकेशन के लिए कहते हैं, सेल्फ वेरिफिकेशन करना होता है, यानी कि कोई गेस्टेड ऑफिसर वगैरह का वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। आपको कहते हैं कि आप हर डॉक्यूमेंट पे नीचे साइन कर दो अपना, वही मतलब सेल्फ वेरीफाई कर दो। तो जो डॉक्यूमेंट्स का फोटोकॉपी होता है उस पर आप साइन करते हो, ठीक है। फिर पासपोर्ट साइज फोटो एक ही लगती है, लेकिन आप 4 लेके जाइएगा, मिनिमम 4 फोटो पासपोर्ट साइज की रिसेंट की लेके जाइएगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो 4, ठीक है। और आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, चाहे वोटर आईडी, चाहे आपका आधार कार्ड, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह सही से मेंशन हो, जो आपने फॉर्म में फिल करा या आपकी मार्कशीट में जो है वही आपको मतलब उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। जो आप आईडी कार्ड दे रहे हो, आइडेंटिटी कार्ड दे रहे हो, उसमें वही मतलब नेम और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपके फॉर्म में, ठीक है। तो वो और उसके 2-3 कॉपी करवा लीजिएगा, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स की मिनिमम 3 कॉपी रखिएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको ले जाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई भी मतलब फॉर्म भरते समय गड़बड़ी है, या आपकी मार्कशीट में कहीं भी मान लो 10th में आपका नाम गड़बड़ है, या 12th की मार्कशीट में आपका नाम गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, या फॉर्म भरते समय आपने कोई गलती कर दी है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एफिडेविट बनवा लेना। एफिडेविट आपको नॉर्मली जो छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं वहाँ पे बन जाता है, या अगर जो तहसील या ब्लॉक में होते हैं वहाँ पे भी एफिडेविट बन जाता है, स्टाम्प पेपर पे बना देते हैं, ठीक है। तो वो एफिडेविट बनवा लीजिएगा पहले से। दूसरी चीज़, आपका जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, वो आप लोग देख लीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि वो कई बार मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस वजह से फॉर्मेट एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। और चूंकि ये परीक्षा के आपके लास्ट चरण है, इसके बाद आपको जॉब मिलने वाली है, तो आप एडमिट कार्ड जब मिलेगा, एडमिट कार्ड जो आपका आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस एडमिट कार्ड के साथ सेंटर पे थोड़ा पहले पहुंचिएगा। हालांकि एसएससी की रीजनल ऑफिसेस में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप थोड़ा पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, और मैं देख ले रहा हूँ क्या जरूरी चीज़ें हैं। हाँ, अब मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो बता दे रहा हूँ आपको। मैंने फिर से बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के हर सेमेस्टर या हर ईयर की मार्कशीट, और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वही चल जाएगा, अगर डिग्री है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल से काम चल जाएगा। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आपका एनओसी सर्टिफिकेट अगर आप एज रिलैक्सेशन ढूंढ रहे हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन है, ओएस बीएच एचएच के लिए जो आपका फॉर्मेट मतलब सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट्स की मिनिमम 3 कॉपी, 4 पासपोर्ट साइज फोटोज और आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए और ये सारी चीज़ों का फोटो कॉपी भी होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ। जैसे मैं एसएससी एनआर में गया तो वो मतलब जब एंट्री होती है, एक स्लॉट होता है आपका कि इतने बजे से इतने बजे वाले बैच में आपका है, तो आप जाते हैं वहाँ पे, आपको एक हॉल में बिठा दिया जाता है। उसके बाद में आपको वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं। क्योंकि कोविड सिचुएशन थी, हमें पहले नीचे बिठाया गया, फिर उसके बाद में वहाँ से वो एक एक करके बुलाते रहते हैं। तो आप बुलाएंगे, आपको एक पर्टिकुलर हॉल दिया जाएगा, मतलब उस हॉल में बुलाया जाएगा, वहाँ पे 10-20 लोगों को इकट्ठे, वहाँ पे अलग अलग दूर दूर कुर्सियाँ लगी होती है, जैसा कि 18 में हुआ था। फिर उसके बाद वो एक एक करके एक फॉर्म देते हैं, वो जिसमें आपको भरना होता है, वो वहीं पे फॉर्म देंगे जिसमें कुछ मतलब आपको भरना होता है, डिटेल, नाम और कुछ राइटिंग मतलब अपनी हैंड राइटिंग में कुछ चीज़ें भरनी होती हैं। उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे कि भैया आओ, मतलब वहीं पे आप बाहर बैठे रहोगे, फिर आप अपनी डेस्क पे जाओगे, वहाँ पे एक मॉनिटर आपके साइड में, एनआर में तो ऐसे होता है, एक मॉनिटर आपके साइड में लगा होता है, एक मॉनिटर उनके साइड में। वो आप जो डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे वो मिला के आपका कंफर्मेशन करते रहते हैं, आपका जो फॉर्म भरते समय आपने जो चीज़ें दी हैं वो चीज़ें वो मिलाते रहते हैं। और दूसरी चीज़ आपसे कहते रहते हैं कि आप देखते रहो, आप देख रहे हो तो फिर फाइनल सबमिट कर देते हो, उसके बाद उस पर साइन करके आपको भेज दिया जाता है। तो बहुत स्मूथ सी प्रोसेस होती है, कोई डरने की बात नहीं है। तो ये था मेरा डीवी एक्सपीरियंस और जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड है। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ कोने में दिख रही होगी। दूसरी चीज़, चैनल पे बहुत सारी यूजफुल प्लेलिस्ट आ रही हैं और बहुत सारी ऑलरेडी अपलोडेड है। सीजीएल मेंस के, सीजीएल प्री के, सीएचएसएल के, सबके शिफ्ट वाइज और टॉपिक वाइज पेपर्स मैंने करवा दिए हैं, जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चन, फिर शिफ्ट वाइज जैसे एनालिसिस, ये सारी चीज़ें करवा दी है। बेसिक क्लासेज आपको मैथ्स की, इंग्लिश की मिलती रहेंगी। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, ये वीडियो जिनका भी डीबी है उन तक जरूर पहुंचाए। बाय बाय, लव यू ऑल। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए।